हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। और देखिए गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं बहुत ही ज़्यादा। और तो देखिए गर्मियों का आनंद तो हम ले ही नहीं सकते। और जो लोग घर में रहते हैं देखिए उनके लिए तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, राहत देने वाला है। और जो लोग बाहर जाते हैं और देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो न बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बाहर जाने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है गर्मी में। और गर्मी में किचन का काम तो बस ये समझ लीजिए नानी याद दिला देता है। तो मैं आ चुकी थी किचन में सुबह पौधों को थोड़ा सा प्यार करने के बाद। किचन में आने के बाद देखिए किचन का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। और अगर गर्मियों में किचन का काम ख़त्म हो जाए तो ये समझ लीजिए ऐसी राहत होती है हर महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि देखिए आजकल हमने किया क्या है, फैशन के दौर में और कुछ न वो दिखाते हुए, अपना स्टैंडर्ड दिखाते हुए हम लोगों ने किचन बना ली है एकदम बंद। अब देखिए ये बंद किचन तो हमें ही नुकसान पहुंचाने वाली है। अब जाकर समझ आया है कि हाँ, किचन एकदम बंद नहीं होना चाहिए। बंद घरों में तो देखिए बंद ही होता है वैसे, पर उसका हवा का और एयर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा महिलाओं का किचन में ही बीतता है, जो कि बीमारी का कारण भी बनता है फिर। तो देखिए उसके साथ मैं आ चुकी थी ऊपर खुले में। और देखिए खुले में आने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली मैंने। क्योंकि किचन से निकलने के बाद जब मैं ना खुली हवा में जाती हूँ तो तब जाकर मुझे राहत सी मिलती है। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा मुंह बंद कर ही सब्जी वगैरह छौंकती हूँ। और पर कर भी क्या सकते हैं, देखिए हम लोगों की आदत ही ऐसी हो चुकी है कि हम लोगों को अब बंद में रहना अच्छा लगने लगा है। तो देखिए कुछ काम निपटा कर मैं थोड़ी सी देर देखने लगी अपनी बहन की शादी की वीडियो, जो कि कई साल पहले की है। और देखकर यार पुरानी चीज़ें जब देखते हैं हम तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम कैसे थे, बच्चे कैसे थे। और देखिए कुछ तो भावुक कर देने वाले पल होते हैं जो कि जो लोग नहीं हैं इनमें, तो न जब वो दिखाई देते हैं, जो लोग ईश्वर के पास जा चुके हैं और जब वो दिखाई देते हैं तो बड़ा ही दुख सा होता है और थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आ जाता है। और पर यही है कि देखिए जो होना होता है वो होकर रहता है हर हाल में। और हम लोग प्रकृति से बनाए हैं ईश्वर ने, तो देखिए इस प्रकृति ने ही पैदा किया है और इसमें ही हमें मिल जाना है। और ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ये मेरा, किसी की बुराई लेकर मत जाओ भाई, सभी यहीं पर रह जाना है। क्योंकि बुराई साथ जाती है बंदे, कोई ये नहीं कहेगा कि वो चला गया, उसके पहले उसको बुराई को और अच्छाई को ही गिना जाता है उसे जाने से पहले। तो इसीलिए ऐसे अच्छे काम करते रहिए जिससे कि आपको लोग याद करें। और अब देखिए अब आ चुकी हूँ मैं फिर से किचन में। और मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी हलवे की। और भाई उनकी एक अजीब बात होती है कि उन्हें मखाने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उन्हें वैसे तो हलवे में मखाने वगैरह डलते नहीं हैं, पर मैंने पर्सनली उन्हीं के लिए डाले हैं मखाने। और आप ये नहीं कहना कि हलवा बनाना नहीं आता है, तो वैसे भाई मुझे आता है। मैंने ग्रेजुएट किया है होम साइंस में, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में डाली जाती है और मतलब कितनी पौष्टिकता इसमें रहेगी किस चीज़ से। तो इसीलिए इस बात का वैसे मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और पर उनकी पसंद थी तो मैंने चलिए सोचा कोई बात नहीं, कौन सी मैं सजाने के लिए बना रही हूँ, ये उनके लिए खाने के लिए बना रही हूँ और हेल्दी है मखाना, तो इसीलिए मैंने डाल भी दिया। तो अब फिर मैं करने लगी खाने की तैयारी। और देखिए खाने की तैयारी करने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पहले तो सारी चीज़ों को देखना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे क्या करना है। और जब हम बाज़ार से कुछ लेकर आते हैं खाना बनाने से पहले उन चीज़ों को समेटना भी बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए किचन एक मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, हर महिला के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और देखिए कुछ लोग ये कहेंगे कि किचन तो देखिए सभी संभाल लेते हैं, इसमें कौन सा नया है। तो देखिए नया तो कुछ नहीं है, जब हम लोगों को भूख लगती है तो हम किचन की तरफ ही भागते हैं बनाने के लिए। तो देखिए एक तो होता है किचन में खाना बनाना और एक होता है किचन को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना। तो देखिए किचन व्यवस्थित करना एक बहुत बड़ा टास्क है हर महिला के लिए। और थोड़े से थोड़े टाइम का और छोटी से छोटी चीज़ का अच्छे से यूज़ करना आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए ये हर एक के बस की नहीं होता। और जिस महिला ने किचन संभाल लिया, किचन मैनेज कर लिया अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो देखिए उसे उसका मतलब हर चीज़ को मैनेज कर लेना बहुत ही उसके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि किचन से ही हमारा हर चीज़ जुड़ी होती है हमारे घर की। एक तो शांति जुड़ी होती है किचन से हमारे घर की, और हमारे घर की हेल्थ भी जुड़ी होती है पूरे परिवार की किचन से। तो जो कि
अगर एक महिला उसको अच्छे से व्यवस्थित कर लेती है तो वो अपने परिवार को भी अच्छे से व्यवस्थित कर लेगी। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर हम किचन को ऐसा ही पड़े रहने देंगे तो देखिए उससे हमारे घर में अव्यवस्था आ जाती है और घर में तनाव भी रहता है। तो इसीलिए हमें किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और किचन की जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी एक जगह बनाई गई है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ रखी जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ रखी जाएगी। चाहे भले ही आपका किचन छोटा हो, पर आप अगर उसे व्यवस्थित करना जानती हैं तो वो आप में एक बहुत बड़ी कला मानी जाएगी। तो इसीलिए देखिए किचन के ऊपर मैं ज़्यादातर इतनी वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ज्ञान बांट रहे हैं, खाना बनाना तो सभी को आता है, खाना भी सभी को आता है। तो भाई खाना बनाना आता तो सभी को है और खाना भी सभी को आता है। तो पर उसे व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होती है और घर में जो बरकत होती है वो हमारी किचन से ही जुड़ती है। तो इसीलिए मैं इस बात का वैसे पूरा ध्यान रखती हूँ। और देखिए जब जो घर की महिला अच्छे से अगर किचन को मैनेज कर ले तो ये समझ लीजिए उसका परिवार बहुत खुश रहता है और उसके लिए चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए जल्दबाजी में कभी कभार हम कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं, कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि दूसरे इंसान के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। और जब हम शांति से बैठते हैं, सोचते हैं किसी बात को, वो तब हमारी समझ में आती हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप पुराने फ्रेंड हैं तो प्यारा सा कमेंट लिख भेजें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और देखिए अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट कर जाना प्यारा सा, तो उसी में खुश हो जाऊंगी मैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।